चलिए, स्वागत है आपका टारगेट स्टूडेंट यूट्यूब फैमिली में। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल की सीरीज जो हमारी कंटिन्यू थी, जिसमें मैं भूगोल पढ़ा रहा था, बिहार का भूगोल। उसमें आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार की मृदा। क्या पढ़ाऊंगा? बिहार की मृदा। ठीक है, आप लोग कॉपी खोल लीजिए। ठीक है, चलिए। तो बिहार के मृदा में हम लोग पढ़ेंगे मृदा क्या है। पहले इसका परिभाषा देखेंगे। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर एक पतली परत पाई जाती है, जो छोटे छोटे कणों, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है जी, कहाँ देख रहे हो तुम? ठीक है, छोटे छोटे कणों, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। यह पृथ्वी के बाह्य परत, एकदम पतली परत पाई जाती है। यह परतों के टूटने फूटने से टूटने फूटने से बनता है से बनता है। मेन कंपोनेंट जो हो गया, परतों के टूटने फूटने से बनेंगे। जैसे होता क्या है, कोई पहाड़ी इलाका है, मान लीजिए हम देख रहे हैं कि ये कोई पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से नदी कोई निकल रही है, नदी या इधर से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्लोप होगा ना, बहुत ज़्यादा स्लोप होगा। और नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को लेकर के क्या हो रही होगी? चल रही होगी। तो इसको लेकर के आएगी, रास्ते में पत्थर टूटते फूटते जाएंगे, टूटते फूटते जाएंगे। और जब मैदानी इलाकों में नदी पहुंचती है, तो जितना इसका स्पीड कम होता जाता है, बड़े बड़े पत्थरों को ढोने की कैपेसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो रास्ते में अपने क्या करता जाएगा? छोड़ता जाएगा। अब जब छोड़ता जाएगा, तो यहाँ पे एक परत जमती जाएगी, मोटी होती जाएगी धीरे धीरे। और यही क्या बनाती है? मृदा। यही क्या बनाती है? मृदा बनाती है। तो ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया हो गई। अब देखेंगे कि मृदा का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन जो किया जाता है, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अध्ययन जो किया जाता है मृदा को, उसे पेडोलॉजी कहते हैं। 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, मृदा क्या है? मृदा पृथ्वी के बाहरी परत पे एक पतली परत पाई जाती है, बाह्य पे, जो परतों के टूटने फूटने, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है। ठीक है, इसके अध्ययन को, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि भारत की मृदा क्या है और बिहार की मृदा क्या है। तो इसमें हम लोग स्पेशली बिहार की मृदा पढ़ेंगे। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें पूरे भारत की मृदा को आपको बता देंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मैप बना लिए हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्या कर लिए हैं? मैप बना लिए हैं। इस मैप के माध्यम से आपको हम समझाएंगे बिहार की मृदा के बारे में। ठीक है, अब देखिए, तो बिहार की मृदा को अगर हम डिवाइड करें, तो 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला कहते हैं उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार की मृदा। उसके बाद कहते हैं दक्षिणी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा। और उसके बाद देखते हैं पठारी मृदा, पठारी मृदा। उत्तरी बिहार की मृदा, दक्षिणी बिहार की मृदा और पठारी मृदा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये गंगा नदी जो हमारी फ्लो कर रही है, गंगा नदी बह रही है, इसके ऊपरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी बिहार, और दक्षिणी भाग को कहते हैं दक्षिणी बिहार। तो सर, ये उत्तर में, गंगा के उत्तर में जितनी मृदा पाई जा रही, जो मिट्टी पाई जा रही है, उसे क्या कहेंगे? उसका अध्ययन हम करेंगे उत्तरी बिहार की मिट्टी में। और जो गंगा नदी के नीचे पाई जा रही है, उसे दक्षिणी बिहार की मिट्टी में। लेकिन ये जो क्षेत्र पाया जा रहा है, इसे हम गोले के रूप में दिखाए हैं, ये हमारा पठारी भाग होगा, या पठारी मृदा के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सर कि उत्तरी बिहार के मृदा को हम कितने टाइप में डिवाइड कर लेंगे, उत्तरी बिहार के मृदा को। ठीक है, तो ऐसे करके हम बता दे रहे हैं। ऐसे उत्तरी बिहार की मृदा में सबसे पहले ऊपर आ रहा है पर्वत पादी या पिडमोट मिट्टी। देखिए, पर्वत पादी मिट्टी हम लोग जानते थे, पिडमोट मिट्टी जो 66वीं बीपीएससी हुआ, उसने पूछ दिया कि पिडमोट मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो पर्वत पादी मिट्टी को ही क्या कहते हैं? पिडमोट मिट्टी भी कहते हैं। और ये किस क्षेत्र में पाया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण में पाया जा रहा है, पूर्वी चंपारण और कुछ पश्चिमी चंपारण में।
आपसे मिट्टी के बारे में पूछेगा, उसकी खासियत के बारे में पूछेगा, और पूछेगा कि ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जा रही है। आपको हम पहले ही बताए थे कि मैप को पूरा याद कर जाइए, मैप आपके दिमाग में घूमना चाहिए। जैसे घूमेगा आप मैप देखोगे तो मिट्टी के बारे में भी आइडिया आपको लग जाएगा। देखिए कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका हम सिवान डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे एक प्रकार की मृदा तो होगी नहीं, कि होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कहीं पे जलोढ़ होगा, कहीं बाढ़ आ रहा होगा, किसी डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से नदी निकल रही है, तो वहां नदी का बाढ़ किसी क्षेत्र में आता है तो जलोढ़ मिट्टी जो हो गई वह नवीन जलोढ़ हो जाएगी, और जहां बाढ़ बहुत पहले आया वो पुरानी जलोढ़ हो जाएगी। लेकिन एक आइडिया होता है कि यहां से यहां तक लगभग फैला हुआ है, उस आइडिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा और आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो एक हो गया हमारा कौन सा? पर्वत पादी मिट्टी। ये क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण और कुछ पश्चिमी चंपारण के भाग में पाया जाता है। चूंकि यहाँ पे पर्वत है, किस कौन सा पर्वत है बाबू? सोमेश्वर श्रेणी। कौन सा है? सोमेश्वर। सोमेश्वर, सोमेश्वर पहाड़ी। और सोमेश्वर पहाड़ी के पास पाया जा रहा है पर्वत पादी मिट्टी। यहाँ वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है, चूंकि नेपाल के समीप है और हिमालय के मतलब पास है। हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी है उसी का पार्ट है सोमेश्वर पहाड़ी, तो यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो क्षेत्र होता है गन्ना धान गेहूं के लिए मतलब उपजाऊ होता है। ठीक है, उसके बाद हम सर ये कौन सा है? ये ऊपर वाला जो खाली क्षेत्र छोड़े हैं, तो ये तराई क्षेत्र की मिट्टी है, जिसे हम लोग दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो दूसरा क्या पढ़ेंगे बाबू? दलदली मिट्टी या तराई मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी। ठीक है, दलदली, दलदली का मतलब जहां दलदल हो। अच्छा ये बताइए क्या यहीं पे यही क्षेत्र है दलदल? क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो बूढ़ी गंडक, ठीक है, कोसी, महानंदा, इन सब के क्षेत्र में हमेशा बाढ़ का क्षेत्र बना रहता है, और जब बाढ़ का क्षेत्र बना रहेगा तो वहां दलदल क्षेत्र पाया जाएगा। आप अपने गांव में एक चंवर होगा, चंवर, जहां चंवर में लोग देखोगे पानी अगर भादों में एक बार बरस गया पानी, जैसे मई जून में बारिश होगा पानी लग जाएगा चंवर में, भादों में वर्षा होगी, जनवरी फरवरी तक वहां पानी लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, जनवरी फरवरी तक क्या होता है? पानी लगा रहता है, दलदल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दलदली मिट्टी होगी। अब दलदली मिट्टी होगी तो वर्षा की अधिकता होगी, कमी होगी? पानी की अधिकता होगी वहां पे, और पानी की अधिकता होगी तो यहाँ पर मखाना की खेती ज्यादा होती है, मखाना की। ठीक है, धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है। ये हमारी कौन सी क्षेत्र होगी? तराई क्षेत्र की मृदा। ठीक है, तराई क्षेत्र की मृदा या दलदली मृदा, जहां पे पहाड़ पाया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पहाड़ है, पहाड़ है, तो पहाड़ के नीचे वाले क्षेत्र को कौन सा मैदान कहते हैं? तराई का मैदान या दलदली मैदान। क्योंकि नदियां भी निकलती हैं तो यहाँ पे आकर स्लो हो जाती हैं और पानी फैल जाता है। स्पीड से चलेंगी, जब नीचे स्पीड रहेगा पतले धार में चलेंगी, और जैसे ही तराई क्षेत्र में आएंगी वो फैल जाएंगी। तराई क्षेत्र मतलब पर्वतों के नीचे, पर्वत पादी, पर्वतों के नीचे, पैद मतलब होता है पैर, पर्वतों के पैर के नीचे की मिट्टी को क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र की मिट्टी कहेंगे या दलदली मिट्टी कहेंगे। अब यहां देखते हैं सर इसका विस्तार, तो इसका विस्तार लगभग पश्चिमी चंपारण से लेकर और कहां तक? किशनगंज तक है। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक पतली पट्टी में 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में क्या होती है? फैली रहती है। ठीक है सर, उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र रेड से दिखाए हैं, तो इसमें दोनों हम दिखा दिए हैं, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। अब इसको देख लेते हैं, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ क्या होता है, यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी नदी है, ये हमारी क्या है? नदी है, ऐसे दिखा रहे हैं, ये हमारी क्या है? नदी है। अब इस बीच से नदी क्या हो रही है? फ्लो कर रही है, ये पानी है नदी का। अब आपको पता है, एक मिनट इसको बढ़िया से बना ले थोड़ा सा। ये नदी हो गई, यहाँ पानी जा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे ही भादो होगा, बरसात होगी और बाढ़ आएगा, तो इसका पानी कहाँ तक पहुंच जाता है? यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ से यहाँ तक फैल गया। अब ये वाला क्षेत्र में हर साल बाढ़ आता है, लेकिन कभी कभी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल में बाढ़ इतना ज्यादा आता है कि पानी कहाँ तक फैल जाता है? यहाँ तक फैल जाता है, इतनी हाइट तक चला जाता है, इतनी हाइट तक चला जाता है। ठीक है, ये बाढ़ का क्षेत्र। तो जहां नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ आए, उस मिट्टी को, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आए उस मिट्टी को कहते हैं नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। और जहां कभी कभी बाढ़ आए उसको कहते हैं पुरानी जलोढ़, पुराने जलोढ़।
मतलब सर दोनों मिट्टी को, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। हाँ, जलोढ़ मिट्टी उसी को कहते हैं। मतलब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, नदी में जब बाढ़ आए और जहां तक पानी फैल जाए, जिस मिट्टी का निर्माण होगा उस मिट्टी को क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक जहां तक पानी हर साल फैले वो जलोढ़ मिट्टी, और जहां तक पानी 10 या 5 साल में कभी पहुंचे उसे वो जलोढ़ मिट्टी। तो जो हर साल पहुंचता है उसे नवीन जलोढ़, ठीक है, और जहां कभी कभी पहुंचता है उसे पुरानी जलोढ़ कहते हैं। इसे पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर भी कहते हैं, बांगर, बांगर मिट्टी। और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, खादर। अब आप ही बताओ कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो रही होगी? बताओ जी, खादर। क्यों? हर साल जो नदी आएगी बाढ़ लेकर के, उसमें मिनरल्स होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक तत्व होते हैं, जो मिट्टी को क्या करते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। तो खादर मिट्टी सबसे उपजाऊ, उसके बाद होती है वो बांगर होती है। दोनों मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ होती है। तो यहाँ पे सर एक ही में क्यों दिखा दिए? इसलिए कि जो नदियां आ रही हैं, ये नदियां आ रही हैं, ये नदियां आ रही हैं, इनके क्षेत्र में चारों तरफ क्या पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, जिसमें कुछ नवीन पाए जाएंगे, कुछ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मतलब कुछ बांगर कुछ खादर। तो उसको हम पूरा इसमें दिखा दिए हैं कि ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो हम कितने प्रकार की मिट्टी देख लिए? 3 प्रकार के ऊपर हम लोग मिट्टी देख लिए, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अब 4 प्रकार की कई लोग कहते हैं इसी में, जो कह देते हैं कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। अब आते हैं कि दक्षिण भारत की मिट्टी, दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की मिट्टी में एक हम पट्टी यहां बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, जिसे हम कहते हैं ताल क्षेत्र या टाल क्षेत्र की मिट्टी। टाल क्षेत्र या ताल क्षेत्र की मिट्टी। अब ये क्या है? ये ताल क्षेत्र जो आया है ना, वो तालाब के ताल से निकला हुआ है। आप गांव में देखते हो ताल में लोग जाते हैं मछली मारने के लिए, जाते हैं ना। ताल, ताल मतलब क्या होता है? जो थोड़ा, मतलब जो धरातल है उससे गहरा हो और छिछला हो, फैला हुआ पूरा। ताल मतलब ये नहीं होता कि एक ही जगह कुआं जैसा खाई हो। ताल मतलब क्या हो? छिछला हो पूरा और पानी लगा रहे। वो कौन सा क्षेत्र है? ताल क्षेत्र या टाल क्षेत्र की मिट्टी। तो आप देख रहे हो कि गंगा के किनारे 4 से 5 किलोमीटर की पट्टी, जो कि बक्सर से स्टार्ट हो रही है और लगभग भागलपुर तक जा रही है। बक्सर से स्टार्ट होकर के भागलपुर, मतलब जहां से गंगा बिहार में प्रवेश कर रही है और जहां पे निकल रही है, वहां से वहां तक की मिट्टी कौन सी पाई जा रही है? टाल क्षेत्र की मिट्टी। तो यहां से क्वेश्चन पूछ देगा कि टाल क्षेत्र की मिट्टी निम्न में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जा रही है? ठीक है, उसमें ऑप्शन देते हैं भागलपुर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। कौन सा मारोगे? भागलपुर, इसलिए कि जमुई कहाँ है? यहाँ है। बांका कहाँ है? यहाँ पे है। तो फिर होगा? नहीं होगा। और ये मैप जब दिमाग में हुआ तभी ऐसा क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। अब ये जो टाल क्षेत्र की मिट्टी होती है, इसके जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। जल धारण बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे भी धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, इन सब का फसल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि नीचे वाला जो बनाया गया है ये कौन सा है? ये वाला। तो ये करेल कैवाल। देखिए, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, क्या हुआ? तो पढ़ो, लिखो चुपचाप। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? करेल कैवाल कहते हैं। तो सर पुरानी जलोढ़ को आप कह रहे थे बांगर, तो उत्तर बिहार में पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। और दक्षिण बिहार में क्या कहते हैं? करेल कैवाल। करेली मिट्टी का नाम सुना ना? करेली मिट्टी, जो मिट्टी बर्तन जो निर्माण होता है ना, करेली मिट्टी से ही बनता है, ठीक है। एकदम काला होगा, टाइट होगा, जो हांडी वगैरह बनेगा वो किससे बनता है? करेली मिट्टी से बनता है। तो करेल कैवाल मिट्टी यही है। अच्छा, करेल कैवाल मिट्टी की भी ये काली होती है और जल धारण करने की क्षमता इसमें क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें भी धान की फसल मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें जो करेल कैवाल मिट्टी होती है, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। जितने जलोढ़ मिट्टी हैं उसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। लेकिन चूना की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? चूना की। बात समझ में आ रहा है ना? चूना की अधिकता। अच्छा, देखते हो आप लोग जब हम लोग गेहूं और धान की बुआई करते हैं या कोई फसल, अच्छा अपने क्षेत्र में देख लो, जिस क्षेत्र में तुम लोग हो वहीं पे देखो, तो नाइट्रोजन का छिड़काव होता है। कितनी बार नाइट्रोजन दिया गया गेहूं में? 2 बार। कितनी बार धान में दिया गया? 3 बार। ये क्यों दिया था? नाइट्रोजन में क्या पाया था? 46% नाइट्रोजन होता है। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है। फास्फोरस की कमी होती है। डाई आप डालते हो ना, वही फास्फोरस का, फास्फोरस लाल वाला जो होता है वो भी मिलाया जाता है, लेकिन फास्फोरस कम मात्रा में, यूरिया ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन यूरिया में कितना पाया जाता है? कितना परसेंट? 46%। जब बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है। 46% पाया जाता है। तो ये हो गया करेल कैवाल मिट्टी। अब इसमें पूछा है करेल कैवाल कहां से कहां तक फैला है, तो देख लो इधर,
ये रोहतास को कैमूर का कुछ क्षेत्र है, रोहतास का है, और ये पूरा पकड़े हुए चले जाओ यहाँ तक पूर्णिया वगैरह भागलपुर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। अब नीचे आते हैं ये वाला, तो ये है लाल पीली या बलथर मिट्टी या पठारी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। लाल पीली सर दोनों क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जब इसमें पानी की कमी होती है, अच्छा पानी संधारण करने की क्षमता इसकी बहुत कम होती है, मतलब पानी डालो फिर पानी खत्म। जैसे करेल कैवाल है, उसमें पानी डाल के भिगो कर रख दो तो 2 दिनों तक भीगी रहती है, लेकिन ये मिट्टी क्या होती है, सूख जाती है, तुरंत सूख जाती है। करेल कैवाल की पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, जबकि लाल पीली मिट्टी की कम होती है। लाल पीली जो मिट्टी होती है ना, इसमें आयरन की मात्रा होती है, इसलिए ये लाल होती है। क्या होती है? आयरन की मात्रा होती है, इसलिए ये लाल होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया किसकी अधिकता होती है? फेरस की, आयरन की, ठीक है। और जैसे इसे पानी डाला जाता है, ये लाल जो मिट्टी होती है पानी डाला जाता है, पानी से मिल जाता है, तो ये क्या हो जाती है? पीली हो जाती है। कलर इसका कैसा होता है? पीली हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। और इसमें किसकी अधिकता होती है? फेरस की अधिकता होती है। ये मोटे अनाज के लिए फेमस है। किसके लिए? मोटे अनाज के लिए, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब चीजों के लिए क्या होता है? ये फेमस होता है। आपके गांव में आप देखते होंगे कि जहां खलार होता है, खलार समझते हो, जहाँ चौरा चटाई वगैरह होता है, चटाई सोने वाला नहीं, चौरा चटाई गांव में बोला जाता है, चौवर का क्षेत्र, वहां पे धान लोग बोते हैं। पानी ज्यादा गड्ढा है तो पानी लगता है। जहाँ ऊंचास होता है वहां किसकी खेती होती है? मक्के की खेती होती है, अरहर की खेती होती है। मतलब दलहन की, तिलहन की कहाँ होती है? जहां ऊंचास होता है। क्लियर है ना? इस तरीके से आप देखते हो गांव में कई जगह पे जहां से लोग माटी खोन के लेके आते हैं, पीली माटी घर की लिपाई पुताई करने के लिए, वह मिट्टी कौन सी होती है? लाल पीली मिट्टी होती है। लाल दिखेगी, वर्षा के बाद आप खोदोगे पीली दिखेगी। जैसे ही भिगो दिया जाता है घर को लीपने के लिए, जो माँ बहनें होती हैं घर को लिपती हैं, तो कैसा कलर होता है? पीला। जब पानी भिगो दिया जाता है तो, और सुखा दोगे ज्यादा तो पीलापन से हल्का सा लालापन पे आ जाता है। तो गांव में भी ये क्षेत्र पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग मैप में दिखा रहे हैं कि यहीं पे वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा मिट्टी का, जिसमें हम लोग पढ़ लिए पर्वत पादी मिट्टी पाया था, इसे पिडमोट कहते हैं। पुरानी जलोढ़, नवी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। बांगर, उत्तर भारत में। नवीन जलोढ़ क्या कहते हैं? खादर। उसके बाद से कौन सा? तराई क्षेत्र की मृदा, जिसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ताल क्षेत्र की मिट्टी, या ताल क्षेत्र की, गंगा के किनारे बक्सर से लेकर भागलपुर तक फैली हुई मिट्टी को कहेंगे? ताल क्षेत्र की मिट्टी कहेंगे। उसके बाद देखते हैं करेल कैवाल, या पुरानी जलोढ़ मिट्टी करेल कैवाल ही कहलाती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लाल पीली बलथर मिट्टी या पठारी मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये रहा हमारा आज मिट्टी से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ में, और नोट्स बनाते चलिए। फिर अगला हम लेके आएंगे जलवायु के संबंधित वीडियो, और इस तरीके से सारा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। और आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहिए। करंट अफेयर का भी वीडियो जाएगा। हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि सैटरडे संडे को ही करंट अफेयर दें कि डेली दें। अभी हालांकि नोट्स हमारा बन के तैयार है, ठीक है ना? नोट्स कहाँ रखा है जी? अच्छा चलिए, नोट्स बन के हमारा तैयार है। नवंबर से हम बनाना स्टार्ट किए हैं, कि पता नहीं अगस्त में एग्जाम होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, तो हम नवंबर से बनाना स्टार्ट किए हैं। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे करके आप लोगों को हम नोट्स मतलब उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। और नोट्स का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।